आयान इतना खुश होने वाला है ना जब उसे पता चलेगा उसकी फेवरेट चॉकलेट पेस्ट्रीज है। लेकिन ये गोलगप्पा है कहाँ? वैसे तो रोज दौड़ा दौड़ा आ जाता है मुझे इरिटेट करने। गोलगप्पे कहाँ? सॉरी, आज गोलगप्पा नहीं। भाई कहाँ हो तुम? आयान, मैं ऊपर चेक करके आती। अरे मैडम जी, सर जी, आप लोग इस समय यहाँ घर में? महाजी, हमें आयान की कस्टडी मिल गई है। बहुत बहुत मुबारक हो मैडम। बस अब हम एक दूसरे से कभी अलग नहीं, सारी फैमिली एक साथ रहेगी हमेशा। जी बिल्कुल जी। लेकिन मैडम जी, आयान बाबा तो आप लोगों से ही मिलने गए। वो बड़ी मैडम उनको लेके गई है ना? बुआ हमसे मिलाने के लिए लेके गई हैं। मतलब? मेरा मतलब है सर जी कि वो बड़ी मैडम ये कह रही थी कि आपने उन्हें कहा है कि आयान बाबा को लेकर आपके पास आ जाए। क्या हुआ? बुआ का फोन स्विच ऑफ। पापा, देवकी जी अयान को लेके कहीं चली गई है। और ये लेटर आपके लिए छोड़ के गई। पाखी, तुम्हें मैंने क्या कुछ नहीं दिया। प्यार, ममता, सहारा। याद है तुम्हें जब अंशुमन ने अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक दिया था, तब मैंने तुम्हें अपनाया था। अपने बेटे को ठुकरा के मैंने तुम्हें अपनाया था। तुम्हें तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा घर परिवार और आयान सब मैंने दिया। मैंने सिर्फ अपना बेटा मांगा, आर्यमन मांगा, लेकिन तुमने मुझ पर तरस नहीं खाया। अपने जख्मों पर मरहम लगाने वाली के जख्मों को कुरेद दिया तुमने। लेकिन ये दर्द मैं अकेले नहीं सहूंगी। मेरे दर्द का एहसास तुम्हें भी होगा। वैसे ही तड़पोगी जैसे मैं तड़पी थी। लेके जा रही हूँ मैं तेरे बेटे को बहुत दूर। जब तक ये चिट्ठी पढ़ रही होगी तुम, शिमला से दूर निकल गई होंगी मैं। कभी नहीं ढूंढ पाओगी आयान को। तड़पो, चीखो, चिल्लाओ, लेकिन आयान अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तू औलाद वाली हो जाएगी, लेकिन आयान की तरफ से बे औलाद ही रहेगी जिंदगी भर। फ्लाइट देख रहा हूँ, इंटरनेट ना थोड़ा स्लो है आज। जरा जल्दी कीजिए प्लीज। दादी, हम यहाँ पे क्यों आए हैं? दादी ने बोला ना वहाँ वेट करने के लिए। बस अभी आ रही है दादी। अच्छा, टिकट ले रही है। दादी, हम लोग यहाँ पे क्यों वेट कर रहे हैं? माँ और अंडी कहाँ पे है? कहा ना, हम लोग जा रहे हैं उनके पास। नहीं, मैं माँ से बात करना चाहता हूँ ना। मेरा मोबाइल भी आपके पर्स में पड़ा है। दादी बहुत परेशान है। हमें मिलना था ना उन्हें यहाँ। अब वो लोग नहीं है यहाँ, हम लोग लेट हो गए इसीलिए। अब फ्रेश टिकट लेनी पड़ेगी दादी को। आपको अच्छा लगेगा कि एंडी, रिया और माँ आपके बिना हॉलिडे पे चले जाएं? नहीं ना, आपको जाना है ना? हाँ दादी। तो प्लीज वेट करो, मैं अभी टिकट लेके आती हूँ। अच्छा, जाओ बैठ जाओ। ओके। देखिए, चंडीगढ़ से जो भी पहली फ्लाइट है आप उसमें मेरी टिकट बुक कर दीजिए। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। चेन्नई की फ्लाइट है लेकिन 4 घंटे बाद। देखिए, आप अयान राठौर और देवकी राठौर के नाम पे टिकट बुक कर दीजिए। ओके। थैंक यू। सब जगह इन्फॉर्म कर दिया। जितने भी एग्जिट्स हैं ट्रेन स्टेशन पे, लेकिन वक्त लगेगा सब चीजों में। ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्होंने टिकट अपने नाम पे बुक ही ना करवाई हो, या फिर यहाँ से टैक्सी लेके किसी और एयरपोर्ट से फ्लाइट ले ली उन्होंने। पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, एक काम कर सकते हैं हम, अगर ये पता करवाएं कि किसी ने एयरपोर्ट पे एक औरत और बच्चे को साथ में जाते हुए देखा है, तो जस्ट। लेकिन गिरीश, ये तो बहुत मुश्किल है। इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। पुलिस, आई थिंक हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। हम श्योर वो कुछ कर सकते हैं। पुलिस नहीं, लेकिन पाकी, इसमें पुलिस को तो इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा ना? क्या कहेंगे पुलिस से?
कि एक दादी ने अपने पोते को किडनैप कर लिया ताकि माँ की तस्वीरें अखबार में छपे और हम अपनी माँ को ही मुजरिम बना दें। तो इसमें गलत भी क्या है? उन्होंने जो किया है वो क्राइम से कम है क्या? हम सब अगर अपने इमोशंस को अलग हटा के देखें तो उन्होंने क्या किया? अयान को किडनैप किया है ना, उसे अगवा किया है। वो माँ है, भले ही ऐसे इंसान की जिसकी वजह से मेरे घर परिवार की खुशियां छिन, जिसकी वजह से मेरे अंशुमन छिन गए। और आज माँ और आयान भी। हाँ, बाप ऐसे कर्म करते हैं कि बच्चों को सही दिशा मिले, लेकिन कई बार बच्चे ऐसे कर्म करते हैं कि माँ बाप को अपनी दिशा बदलनी पड़ती है मजबूरन। मुझे हमेशा से पता था इस इंसान का साया भी मेरी फैमिली के लिए खराब है, इसीलिए माँ की हर बात को नजरअंदाज करते हुए मैं उनके खिलाफ जाती रही। लेकिन मेरी किस्मत ही खराब, सब खत्म हो गए। बाकी लिसन, कुछ खत्म नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट, यू जस्ट ट्राई एंड रिलैक्स। पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना, नहीं करेंगे। पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करेंगे। एक तरीका है मेरे पास, एक आफ्टरनून डेली छपता है, चंडीगढ़ पे छपता है, यहां पे भी पहुंचता है। उसमें हम लोग खबर डाल देते हैं कि आर्यमन को हम लोग जेल से छुड़ा के घर वापस लेकर आ रहे हैं। क्या? अब इसके लिए हमें आर्यमन को छुड़वाना पड़े? खबर छपवानी है, सिर्फ खबर छपवानी है और कुछ। पर ये झूठी खबर छापने के लिए हमें परमिशन देगा कौन? वो मैं कर लूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। कोर्ट से और पुलिस वालों से परमिशन लेनी पड़ेगी। उनको समझाया जा सकता है कि आयान और बुआ दोनों की अगर जिंदगी बचानी तो ये करना जरूरी है। आई थिंक दे विल हेल्प। और ये आफ्टरनून डेली, इससे मैं बात कर लूंगा, बट वी डोंट हैव मच टाइम। वो आफ्टरनून डेली के छपने का टाइम हो जाता है। लेकिन अगर माँ ने वो खबर पढ़ी नहीं तो? अब नहीं पढ़ी तो कुछ नहीं कर सकते, कम से कम कोशिश तो कर ही रहे हैं, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ते हैं। और दूसरी बात, जब माँ यहाँ आ जाएगी वो खबर पढ़ के और उन्हें पता चलेगा कि ये खबर झूठी है, तब क्या होगा? अरे एक बार घर आ तो जाए, उसके बाद जो करना है फिर देखेंगे। फिर जस्ट लेट हर कम होम फर्स्ट। बाकी मुझे बस मेरा बच्चा और माँ चाहिए। क्या हो रहा है ये सब? माँ को क्या हो गया? क्यों उन्हें मेरी बात समझ में नहीं आती? अगर अंशुमन होते तो किसी ना किसी तरह से माँ को जरूर समझाते। मैं जानती हूँ इस वक्त कुछ भी सही नहीं लग रहा। माँ मेरे साथ नहीं है और आयान को भी अपने साथ कहीं ले गई है, लेकिन सब ठीक हो जाए क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप मेरे साथ हैं। आपकी आवाज हमेशा मुझे याद दिलाते हैं कि आप मेरे आसपास ही। बाकी लिसन टू मी, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करने वाला हूँ। आर्यमन आज आयान को अंशुमन राठौड़ बनके पिकअप करने गया था। आर्यमन हमेशा आयान को किडनैप करना चाह रहा था। वो पैसे वैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने वो स्टडी वाली चाबी चुराई थी
और चाबी चलाने के बाद वो स्टडी में गया इसलिए था ताकि वो अयान का जो स्कूल कार्ड है वो चला सके। मुझे शायद ऐसा लगता है कि शायद वो मेरा भाई भी नहीं है। वो जो ब्लड रिपोर्ट वाले नहीं है, उन्होंने मुझे फोन किया था, उन्होंने कहा कि आर्यमन का जो ब्लड ग्रुप है वो AB पॉजिटिव नहीं है, वो O पॉजिटिव है। तो मुझे लगा कि पता नहीं, मुझे लग रहा है कि शायद वो मेरा भाई नहीं है, समथिंग रॉन्ग समवेयर। बट डोंट वरी, ओके, मैं आयन को कुछ नहीं होने दूंगा। ऑलराइट, यू टेक केयर। वो जो ब्लड रिपोर्ट वाले नहीं है, उन्होंने मुझे फोन किया था, उन्होंने कहा कि आर्यमन का जो ब्लड ग्रुप है वो AB पॉजिटिव नहीं है, वो O पॉजिटिव है। तो मुझे लगा कि पता नहीं, मुझे लग रहा है कि शायद वो मेरा भाई नहीं है, समथिंग रॉन्ग समवेयर। AB पॉजिटिव नहीं है, वो O पॉजिटिव है। तो मुझे लगा कि पता नहीं, मुझे लग रहा है कि शायद वो मेरा भाई नहीं है, समथिंग रॉन्ग समवेयर। बट डोंट वरी, ओके, मैं आयन को कुछ नहीं होने दूंगा। ऑलराइट, यू टेक केयर। आर्यमन मेरा भाई नहीं। अंशुमन ने ऐसे क्यों कहा? मैंने इतनी बार ये सुना है, कभी इस बात पे तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। उस दिन सुबह मुझसे मिलकर गए थे, तब तो ऐसा कुछ नहीं कहा। कभी उससे पहले भी ऐसा नहीं कहा कि आर्यमन उनका भाई नहीं। पैथोलॉजी लैब से अंशुमन को क्यों कॉल आया था? इससे पहले तो पिछले दिन की कॉल था। जरूर इस पैथोलॉजी लैब से कोई बात उन्हें पता चली जिसकी वजह से। हेलो पैथोलॉजी। हेलो जी, 6 जुलाई को आपके लैब से एक कॉल गया था मिस्टर अंशुमन राठौर को, तकरीबन सुबह 11 बजे के आसपास। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये कॉल किस सिलसिले में किया था आपने? अंशुमन राठौड़, वो राठौड़ इंडस्ट्रीज वाले? जी मैम, 3-4 महीने पुरानी बात हो गई है, मुश्किल होगा रिकॉर्ड निकालना। अच्छा ठीक है, क्या आप प्लीज मुझे देखकर बता सकते हैं कि क्या उन्होंने अपना कोई टेस्ट कराया था या कोई टेस्ट की रिपोर्ट्स थे अंशुमन राठौर के नाम पे, या फिर आर्यमन राठौर के नाम पे कोई रिपोर्ट है? जी 1 मिनट मैडम, 1 मिनट। 3 महीने पुरानी बात हो गई है। हाँ मैम, राठौड़ साहब ने एक DNA टेस्ट करवाया था, आर्यमन राठौड़ और देवकी राठौड़ का। उनकी रिपोर्ट थी, उनकी रिपोर्ट के लिए हमने उनको फोन किया था, पर वो रिपोर्ट लेके नहीं गए, आज तक हमारे पास पड़ी है। जी आप ये रिपोर्ट का, जो भी रिपोर्ट का रिजल्ट था, वो मुझे बता सकते हैं? सॉरी मैम, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है, हम किसी और को बता नहीं सकते। जी मिस्टर अंशुमन राठौर अब इस दुनिया में नहीं रहे और मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। आप ये बात मुझसे शेयर कर सकते हैं, मेरे लिए जानना जरूरी है। आप प्लीज मुझे बता दीजिए, फिर मैं आकर ये रिपोर्ट वहां से कलेक्ट भी कर लेती हूँ। ऐसा हो सकता है कि इसी वजह से उनकी मौत हुई हो। आप प्लीज मुझे ये बता दीजिए, मेरे लिए जाना बहुत जरूरी है। आप तो जानते थे ना अंशुमन राठौर को, मैं पाखी बोल रही हूँ, उनकी वाइफ। ठीक है मैम, रिपोर्ट नेगेटिव थी, आर्यमन राठौड़ और देवकी राठौड़ का DNA टेस्ट मैच नहीं किया। ओके, मुझे ये रिपोर्ट की हार्ड कॉपी चाहिए, मैं अभी आकर ये कलेक्ट कर लेती हूँ। आप प्लीज तैयार रखिएगा। ओके गाइस, गेट रेडी। पुलिस वालों के लिए कोर्ट के लिए लेटर तैयार हो गया, मसौदा तैयार कर लिया है। आर्यमन राठौर को हम लोग घर लेकर आ रहे हैं। डन? फिर आर्यमन माँ का बेटा ही नहीं है। यहां तक कि वो राठौर ही नहीं है। ना वो माँ का बेटा है, ना वो अंशुमन का भाई है, वो हमारा कुछ लगता ही नहीं है।
कह रही हो? ऐसे कैसे हो सकता है? अंशुमन ये बात जानती थी, इसीलिए उन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग में साफ कहा है कि बाकी मुझे ऐसा लगता है कि आर्यमन मेरा भाई नहीं है। वो तो हम ही बेवकूफ थे, हमने ये रिकॉर्डिंग इतनी बार सुनी, लेकिन हमारा ध्यान कभी आयान की किडनैपिंग की बात से आगे कहीं गया ही नहीं। लेकिन वो जो डीएनए टेस्ट करवाया, डीएनए टेस्ट ही तो अंशुमन ने आर्यमन के दोबारा करवाए, जो मैच नहीं करते थे, जिससे उन्हें पता चल गया कि वो आदमी झूठ बोल रहा था। वो कोई नहीं था, वो सिर्फ एक बहरूपिया था जिसकी शक्ल अंशुमन से मिलती थी। वो हमारा कुछ भी नहीं लगता है। हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि मैं जब आर्यमन के बारे में पता लगाने गया था तब अचानक से एक आदमी आया जो अंशुमन का हमशक्ल था, और उसने कहा कि वो आर्यमन है। उसने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए ये साबित करने के लिए। तो हो सकता है कि ये सब कुछ एक बहुत बड़ा प्लॉट हो। इट्स पॉसिबल। अरे जो इंसान इतना बड़ा प्लॉट खेल सकता है, उसके लिए डीएनए टेस्ट में छेड़छाड़ करना क्या बड़ी बात है। अंशुमन ने तो डीएनए की रिपोर्ट्स मंगवाई भी थी, लेकिन उन्हें मिलने से पहले ही वो, इस आदमी की वजह से मैंने सब कुछ खोया है। अंशुमन को मुझसे छीन लिया, मेरे घर की खुशियां छीन ली, मेरे माँ और आयान भी आज घर पे नहीं है। लेकिन अब बहुत हो गया, इससे आगे ये इंसान हमारे साथ धोखा नहीं कर सकता। जिसको अपना समझ के माँ हम सबको दुश्मन समझ रही है, वो उनका कुछ लगता ही नहीं है। मैं रिपोर्ट्स लेकर आती हूँ। एक मिनट बाकी, रुको। तुम एक काम करो, तुम घर पे ही रुको। हो सकता है कि आयन की कोई खबर आ जाए, मैं जाके रहूं। दादी, हम यहाँ होटल में क्या कर रहे हैं? माँ और अन्नी कहाँ पे है? आपने कहा था ना सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है दादी, बताओ ना। अच्छा अच्छा, जाके चुपचाप बैठ जा मेरा अच्छा बच्चा। नहीं दादी, मुझे आप माँ के पास जाना है। आयान, जिद नहीं करते। मुझे पता लगाना है ना कि टिकट्स की स्टेटस क्या है। जाओ जाओ बेटा, बैठ जाओ। दादी प्लीज बेटा, जाओ जाओ। चाचू ने भी यही कहा था कि माँ और डैड को सरप्राइज देना है। कुछ नहीं बताया था, दादी भी कुछ नहीं बता रही है। कुछ तो गड़बड़ है आयान राठौड़। दादी, हाँ, अरे फोन को क्या हो गया? चलो चलो है, एयरपोर्ट जाना है। ये लो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन फास्ट। एक्सक्यूज मी, मैंने चेकआउट करना है मुझे। बिल्कुल श्योर। मैम, वो पेपर मैंने रख दिए हैं आफ्टरनून के। ओके। थैंक यू मैम। मैंने एयरपोर्ट के लिए ट्रांसफर मांगा था। मैम आप 5 मिनट्स वेट कीजिए, मैं गाड़ी निकलवा देती हूँ। ओके, थैंक यू। चलो।
आपकी गाड़ी रेडी है, आप जा सकते हैं। ओके, थैंक यू। चलो। दादी वो टैब तो रह गया। मैं लेके आता हूँ। आर्यमन को रिहा कर दिया?